हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, है ना। चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं डे। देखो आज का कुछ स्पेसिफिक तो मैं नहीं कहूँगी, बाकी हाँ एक डे जो 7 और 8 को बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकनसाइलेशन ऑफ दोज जिनकी जानें जो हैं वो गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, ये 2 दिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था। एंड 8 to 9 मई वी ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर डे। ठीक, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। मई के महीने में अभी टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और HHP5 प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज़ इसका जो शॉर्ट में नाम है हाइगेंको। ठीक है, इन्होंने MOU साइन किया है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है ये इस्टेब्लिश कर सके। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, और अगर बात करोगे टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की, इनका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है। ठीक है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर? भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है। अच्छा, हेडक्वार्टर तो जो है वो उड़ीसा में है। MD कौन है? MD है मणिकांत नायक। ठीक है, MD है मणिकांत नायक। ठीक, अब इसके बारे में MOU के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस MOU जो है वो गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में जो है वहाँ पे पूरा इंडस्ट्री पार्क जो है वो सेटअप होगा। एंड थ्रू दिस MOU हाइगेंको विल एक्वायर लैंड, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्वायर करेंगे और अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन इसकी यूनिट्स, इसके डेरिवेटिव सेटअप करेंगे। दे हैव एम्ड टू प्रोड्यूस 1 मिलियन टन पर एनम फ्रॉम दिस प्लांट, जो ये फेज़ 1 में उड़ीसा में लगाएंगे इनिशियल फेज़ में। ठीक है, एंड दिस इज शेड्यूल्ड बाय कमीशनड, जो हो जाएगा ये ऑलमोस्ट दिसंबर 26 तक लग जाएगा। ठीक, अभी तो MOU साइन हुआ है। आगे चलते हैं। फ्रैंक श्रोंच passed away and he was the former CEO of which company? तो एयरस्पेस जो एरोस्पेस बोइंग है उसके ऑन एन एवरेज ये काफ़ी साल पहले 1986 से लेके ये 1996 तक लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी बोइंग के CEO रहे हैं। अभी 92 आई थिंक साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। आगे चलते हैं। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड जो वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है। ब्लू होल क्या है? ब्लू मतलब आज दिल नहीं, आज ब्लू मतलब पानी से देख लो। ठीक है, जो सी वाटर होता है ब्लू होता है, तो ब्लू इज़ पानी। एंड पानी एक होता है, आपने देखा होगा बहुत बार, पानी के अंदर ही जैसे वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर ये काफ़ी डीप होल होता है। ठीक है, वो ग्लेशियर्स की वजह से और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो दैट डीप होल इज़ बेसिकली द ब्लू होल। ठीक है, दैट डीपेस्ट वन इन द डेप्थ। ठीक है, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया वर्ल्ड का डीपेस्ट, अभी जो पहले था उन सबसे भी ज़्यादा डीपेस्ट अभी के हिसाब से डीपेस्ट ब्लू होल है जिसका नाम है तामजा ब्लू होल। ठीक है, वो किस कंट्री में डिस्कवर किया है? तो इस कंट्री का नाम है मैक्सिको। मैक्सिको में ये जो ब्लू होल है वो डिस्कवर किया गया है और ये जो पहले के ब्लू होल से उससे भी ज़्यादा डीप है। ठीक है, इट इज़ इन द मैक्सिको एंड इट गोज़ डाउन अराउंड 1380 फीट। ठीक है, एंड दिस डेप्थ सरपासेस अदर वेल्स, अदर ब्लू होल्स, जो जैसे यंशा योंगले ब्लू होल है। ठीक है, साउथ चाइना सी में, एंड डीन्स ब्लू होल है ब्रह्मास में। ठीक है, तो उनसे भी ज़्यादा ये डीप है ब्लू होल, मैंने आपको बताया ही। ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ डीप ट्रेंच आप बोल सकते हो। ठीक है, काफ़ी डीप होता है इन द वाटर बॉडीज़। राइट, आगे चलते हैं। INDRA क्या है ये? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। ठीक है, इंडिया रेटिंग
एंड रिसर्च ने रेस की है और उन्होंने कहा है जो इंडिया की ग्रोथ जो जीडीपी होगी, ठीक है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो एस्टिमेट की है वो 7.1% की है फ्रॉम जो 6.1 की थी पहले, ठीक है। आरबीआई ने अभी जो ये की है दैट इज़ अराउंड 7% फोरकास्ट की है, ठीक है। एजेंसी ने एस्टिमेट किया है कि जो ग्रोथ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वो बढ़ जाएगी 7% से फाइनेंशियल ईयर 24 में, अप फ्रॉम दी 3% जो 25 में, अप फ्रॉम द 3% जो 24 में थी, एंड इट विल बी एडेड टू दिस एंड इट विल बी अ 3-year हाई। आगे चलते हैं। विच आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड सेटअप हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाई परफॉर्मेंस माइक्रोचिप कंट्रोलर। माइक्रोचिप कंट्रोलर क्या होता है? देखो, किसी भी सिस्टम में एक माइक्रोचिप उसका पूरा बेस होता है, उससे ही फंक्शन सारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो अभी आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, दैट इज़ माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी। इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है पहला इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर चिप, एंड दिस कंट्रोलर clocking at 700 megahertz, and it is the only commercial available Indian made chip in the segment. And microcontroller chip is what it is simply a computer. It is simply a microcomputer जिसके अंदर एक पूरा कंट्रोल पैनल, कंट्रोल फंक्शन होता है जो बेसिकली रिसीव करता है सिग्नल्स को, डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एंड बेसिकली इसमें और भी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं जैसे मेमोरी, पेरिफेरल्स एंड ऑल। This chip can be used in various devices such as smartwatches, smart city devices like connected electricity, water, gas meter, fan, speaker, and even in the battery management जो कंट्रोल किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंट्रोल सिस्टम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो भी। चिप हैज़ द 30% चीपर दैन द वंस जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी विल रिसीव अ शिपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट सिस्टम ऑन चिप सिक्योर IoT फ्रॉम ताइवान। आगे चलते हैं। रिसेंटली श्रीलंका ने इंक किया है 20 साल की पावर डील विद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ऑफ इंडिया। अंडर दिस डील अडानी ग्रीन एनर्जी विल रिसीव हाउ मच सेंट पर किलो वॉट आवर, तो दे विल रिसीव 8.26 सेंट पर किलो आवर, ठीक है। एंड अडानी ग्रीन विल बी डेवलपिंग विंड पावर स्टेशन इन मन्नार एंड इन Ponarin in Sri Lanka, and renewable energy company got the approval in February 23 to invest $442 million towards the development of 484 megawatt के जो wind power plants हैं उनके लिए, जो 2 लोकेशंस पे नॉर्दर्न श्रीलंका में लोकेटेड हैं, ठीक है। अगर अडानी की बात करें, अच्छा अडानी से पहले एक क्वेश्चन था IIT वाला, हाँ दिस वन, दिस इज माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी जो है इनके जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु में ही है, ठीक है। मैं भूल गई थी, चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है। अच्छा, हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। को फाउंडर और CEO कौन है? TR शाश्वत जी जो हैं वो को फाउंडर और CEO हैं, ठीक है, को फाउंडर एंड CEO, ठीक है। एक मिनट, TR शाश्वत जो हैं वो को फाउंडर एंड CEO हैं, ठीक है। चलो अपने सेम क्वेश्चन पे ही चलते हैं, ये तो बात हो गई, ठीक। हाँ, हम यहाँ पे थे, एंड दे विल रिसीव 8.26 सेंट पर किलो वॉट आवर, ठीक है। सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेम द कंट्री that has recently introduced विक्टोरिया शी, जो वर्ल्ड की पहली AI डिप्लोमेट है। वर्ल्ड की पहली AI डिप्लोमेट जो है विक्टोरिया शी, वो यूक्रेन के द्वारा, यूक्रेन जो कंट्री है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। एंड ये इसमें जो वॉइस यूज़ हुई है वो वहाँ की एक सिंगर हैं, दैट इज़ रोसाली नॉम्ब्रे। इनकी जो आवाज़ है, ठीक है, TV सेलिब्रिटी सिंगर हैं, इनकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड की गई है। एंड AI डिप्लोमेट हैं, वट एवर ह्यूमन फीड्स शी सेज इन द सेम वे, राइट।
and each of the Victoria statement, जो भी statement she would be giving, it will include a QR code also that will be linked to the official text. Official text जो ministry की website पे होगा वो official text it will be show, it will direct to that, ठीक है, वो QR code. जो AI generated spokeswoman है, ठीक है, विक्टोरिया, she will be reading out the official statement जो कि ह्यूमंस, मनुष्यों के द्वारा जो भी लिखा जाएगा, बताया जाएगा. शी विल बी रिपीटिंग द सेम इन अ वे, ठीक है. यूक्रेन के द्वारा, यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा यूक्रेन AI न्यू अवतार डिजिटल स्पोक पर्सन, ठीक है, स्पोक वुमेन, बेसिकली पहली वर्ल्ड की डिप्लोमेट जो होंगी वो हैं अब विक्टोरिया शी. आगे चलते हैं. पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कितनी करेक्ट है. ये प्राइज़ एडमिनिस्टर किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा, बिल्कुल नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिस प्राइज इज़ बीइंग एडमिनिस्टर्ड, ठीक है. तो वो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है. 1917 में अवार्ड जो है फर्स्ट दिया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है. प्राइज़ जो है सालाना 21 नहीं है, 23 कैटेगरी है. 23 में से ये 22 तो नॉर्मली है, एक जो है उसको गोल्ड लाइक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है. तो टोटल 23 है. ये स्टेटमेंट भी गलत है, 23 जो है करेक्ट आंसर होगा. हाँ, गोविंद बिहारी लाल जी जो हैं वो पहले इंडियन हैं जिन्होंने पुलित्जर प्राइज़ जीता था 1937 में, ठीक है. ये बात भी सही है. तो दो बातें सही हैं, है ना. हाँ, नहीं रुको 1 मिनट, 1 2 4 स्टेटमेंट है ना, ठीक है. हाँ, तो दो बातें ही तो सही हैं, एक ये बात सही है और एक ये बात सही है, यानी कि सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और थर्ड गलत है. तो दो बात सही है, तो ओनली 2 आर करेक्ट, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. 23 कैटेगरीज में दिया जाता है, 15 जर्नलिज्म कैटेगरीज में, 8 कैटेगरीज में, और 22 तो जैसे मैंने बोला विनर्स होते हैं. दे गॉट दी 15,000 $US का कैश अवार्ड मिलता है इन्हें, सर्टिफिकेशन मिलता है. और एक जो विनर होता है जो जिस पब्लिक सर्विस कैटेगरी में होता है जर्नलिज्म की, वो उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है. स्पेशल अवार्ड और साइटेशन जो हैं वो इशू किए गए हैं लेट राइटर एंड क्रिटिक ग्रिगोरी स्टीफन टेटे को. ये अमेरिकन राइटर, म्यूजिशियन एंड प्रोड्यूसर थे. एंड स्पेशल साइटेशन जो दिया गया है वो जर्नलिस्ट को दिया गया, मीडिया वर्कर्स को दिया गया, जिन्होंने गाज़ा वॉर के टाइम पे लाइक युद्ध की जो स्थिति थी उस टाइम पे जो चीज़ें हैं, न्यूज़ हैं, वो कवर की. पहली बार 1917 में, और गोविंद बिहारी लाल जो पहले भारतीय थे 1937 में जर्नलिज्म की फील्ड में पहली बार जो है पुलित्जर प्राइज़ जो है वो दिया गया. ये जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, ठीक है, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था. एंड ये डिनोट जो उन्होंने डोनेट की थी मनी टू द फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी टू एडमिनिस्टर दिस प्राइज़, राइट. चलो, ये कुछ जर्नलिज्म की कैटेगरीज में विनर्स के नाम हैं, तो दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है. ये आपको भी याद रखने हैं, ये आपका काम है. बुक, ड्रामा एंड म्यूज़िक कैटेगरी में ये हैं, तो ये सारे आपको याद रखने हैं. मैं साइड में हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब ये चीज़ आपको करनी है. क्यों, एक एक चीज़ मैं बता भी दूंगी, एक एक चीज़ बोल भी दूंगी, तो उससे आपको याद नहीं होगा. याद कब होगा, जब आप खुद पढ़ोगे एक एक चीज़ को, ठीक है. आगे चलते हैं. नेम द लेंडर, नेम द बैंक दैट हैज़ रिसेंटली roll out a new facility that allows its non-resident Indian, that is जो NRI हैं कस्टमर्स को, कि वो UPI के थ्रू पेमेंट कर दें यूजिंग देयर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स. अभी तक क्या होता था ना कि जो NRI आता था, कोई भी व्यक्ति बाहर से भारत में आ रहा है, उसको सिम खरीदनी पड़ती थी, भारतीय सिम, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए. अब वो इंटरनेशनल नंबर से ही UPI के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. तो ये किस बैंक की मदद से हुआ है? ये MD एंड CEO हैं इस बैंक के, संदीप बख्शी जी, और हेडक्वार्टर है मुंबई में. अब बताओ, ठीक है, कौन सा बैंक है यार? आप कमेंट नहीं करते. अब ये बहुत आसान है कि संदीप बख्शी जो हैं वो किस बैंक के MD एंड CEO हैं, ठीक है. कमेंट करके बताओ, भले ही वीडियो देख रहे हो, भले ही लाइव नहीं चल रहा हो, बट फिर भी कमेंट करके लिखोगे. पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है, पॉज करो, कमेंट करो आंसर क्या है, तब कुछ लगे कि हाँ एवरीबडी इज़ वॉचिंग एंड एवरीबडी नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच फॉर सम लाइक फ्यू मंथ्स.
तो ICICI बैंक जो है वो करेक्ट आंसर है, नॉट कुछ कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ में 10 कंट्रीज़ हैं बेसिकली जो भी चेंजेस अप्लाई हुए हैं वो कस्टमर जो USA, UK, UAE, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया, इन 10 कंट्रीज़ में रह रहे हैं, दे कैन लाइक हैव द ट्रांजेक्शन थ्रू UPI। जब उनका नंबर जो है वो वहीं का होगा, इंटरनेशनल नंबर होगा, उसके बाद भी दे कैन यूज़ द UPI टू हैव एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। सर्विसेज अवेलेबल थ्रू मोबाइल बैंकिंग ऐप, आई मोबाइल ऐप जो ICICI का है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मई के महीने में ही CC एवेन्यू ने टाई अप, मतलब बेसिकली दे हैव एग्रीड अपॉन सम कंडीशंस एंड दे हैव टाई अप विद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किस लिए किया है, ताकि जो मर्चेंट एक्सेस है उसको बूस्टअप मिल सके। ठीक है, एंड दिस एसोसिएशन विल इंटीग्रेट शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज है विद इट्स प्लेटफॉर्म, एंड जो अकाउंट होल्डर्स हैं बैंक के वो भी पेमेंट्स कर पाएंगे ऑन द वेबसाइट दैट इज पावर्ड बाय CC एवेन्यू। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा UP में है इनका हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन नोएडा UP। ठीक है, अच्छा नोएडा UP में हेडक्वार्टर है, तो MD एंड CEO कौन है, अंशुल स्वामी इज MD एंड CEO। MD and CEO is अंशुल स्वामी। ठीक है, so okay, this was it from today's session. I hope you guys would have liked it. पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। Thank you and we will be meeting you the next day, that is tomorrow.